दोस्तों, भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक अद्भुत और एक अमूल्य धरोहर है। दोस्तों, इसके कुछ श्लोक इतने रहस्यमय और गूढ़ हैं कि उन्हें आसानी से समझ पाना बेहद कठिन है। आज हम उन्हीं 5 गहरे अर्थों वाले 5 श्लोकों की व्याख्या करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमय वीडियो में। दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 2 का 47वां श्लोक है, कर्मणस्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः ते षडोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं है। तुम कर्म करते समय फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो और न ही अकर्मण्यता यानी कर्म न करने में लिप्त हो। इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण हमें निष्काम कर्म का संदेश देते हैं। जब हम किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना उसका आनंद ले सकते हैं। फल की आसक्ति हमें वर्तमान में जीने से रोकती है। जब मनुष्य फल की चिंता में कोई कार्य करता है तो वो भविष्य में जीता है, उसके विचार भविष्य में चलते हैं और यह सबसे बड़ी गलती है। इसलिए आपका कर्तव्य आपकी पहचान है और आपकी मेहनत ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। परिणाम की चिंता छोड़िए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके कर्म ही लौट कर आने वाले हैं और वही आपका भविष्य बनने वाले हैं। दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7वां, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म का हास्य होगा और अधर्म का बढ़ावा होगा, तब तब फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। दोस्तों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी कठिन समय आए तो भगवान आपके साथ खड़े रहते हैं। यह संदेश आत्मविश्वास और आशा को जन्म देता है। यह भी हमें प्रेरित करता है कि हम अन्याय के खिलाफ खड़े हों और सत्य की रक्षा करें, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा होता है स्वयं ईश्वर उसके साथ खड़ा रहता है। इसलिए असत्य चाहे जितना भी शक्तिशाली लगे, लेकिन हमेशा हमें सत्य का रक्षक बनकर खड़ा रहना चाहिए। दोस्तों, इस तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह पहले से ही भगवान की लीला का एक हिस्सा है, क्योंकि हर कारण के कारण ईश्वर हैं। बिना उनके कोई भी चीज संभव नहीं है। ये श्लोक हमें समझने की प्रेरणा देता है कि हर स्थिति, हर घटना और एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा होती है। हमें परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और अपने भीतर छुपे अवसरों को पहचानना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में ये ध्यान रखें, चाहे दुख हो या सुख हो, ये सदैव याद रखें कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, और जो हुआ है वो भी हमारे भले के लिए ही किया गया है। दोस्तों, श्लोक नंबर 4, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनानमात्मना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग ध्यान के माध्यम से आत्मा को आत्मा के द्वारा देख पाते हैं। दोस्तों, ये श्लोक ध्यान और आत्म जागरूकता का महत्व सिखाता है। यह हमें संदेश देता है कि बाहरी दुनिया में भटकने के बजाय अपने भीतर झांकना ही सच्चा ज्ञान है। वहीं से सच्चा ज्ञान मिल सकता है। यह संदेश आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। लोग पागलों की तरह एक दूसरों के पीछे चल रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, अपने अंदर बसे उस शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण है कि खुद को जानना कि आप क्यों हैं, आप कैसे हैं और आप क्या हैं। दोस्तों, शांति बाहर नहीं होती, हमारे भीतर होती है। इसलिए अपने जीवन में ध्यान को अपनाएं और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो आप शांत हो जाएंगे और आप
धैर्यवान बन जाएंगे। दोस्तों, श्लोक नंबर 5, उद्धरेदात्मनात्माना नात्ममानम अवसाद्यते आत्मेव हात्म्यनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपनी ही आत्मा द्वारा ऊपर उठना चाहिए और कभी भी अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आत्मा ही मनुष्य की मित्र है और आत्मा ही मनुष्य की शत्रु है। इससे आप मन को भी समझ सकते हैं। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है और आपका मन ही आपको सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। वह शत्रु जो आपको बड़े से बड़े विनाश की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये श्लोक आत्मनिर्भरता और आत्म अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। यदि आप उसे नियंत्रित कर ले तो वह आपका बहुत ज़्यादा फायदा कर सकता है, लेकिन यदि वह आपका शत्रु बन गया, आपके नियंत्रण में नहीं रहा, आप उसके नियंत्रण में है, तो वो आपको भटका देगा, आपको अंधेरे में धकेल देगा। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है। इसे साधिए और इसे जीतने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, भगवद गीता के ये 5 श्लोक हमें बताते हैं कि जीवन एक यात्रा है और हर मोड़ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर पल, हर चीज से, हर स्थिति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारें और देखें कि आपकी सोच और आपके कर्म कैसे बदलते हैं। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।